Hey guys, I'm श्रद्धा सिंह एंड वेलकम इन सनबीम्स एजुकेशन टाइम। एंड आज की हमारी टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड लेयर ऑफ हार्ट्स। तो आज हम डिस्कशन करेंगे ब्रीफ में कि हार्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या क्या लेयर्स उसमें होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें आप। एंड अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये टॉपिक आपको समझ में आ जाती है, देन आप प्लीज़ उसे जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि हर इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जैसे मैंने पहले बताया वो टॉपिक इज हार्ट स्ट्रक्चर एंड लेयर्स। तो यहाँ पे मैंने एक हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करके रखा है और कोशिश किया है वेरी इजी वे में कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, जितनी भी इम्पोर्टेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं हार्ट के वो सब आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में बता के हार्ट का लोकेशन क्या होता है। तो हार्ट का जो लोकेशन होता है हमारे रिब्स के अंदर यानी पसलियों के अंदर एंड लंग्स के पास में पाया जाता है। ज़्यादातर हार्ट लोग जनरली इधर को बोलते हैं, बट लेफ्ट साइड में नहीं होता है। हार्ट हमारा हल्का सा बीच में एंड हल्का सा लेफ्ट साइड में होता है। मतलब जो स्ट्रक्चर हार्ट का हमारा यहाँ बीच में होता है एंड उसका जो एंड नोड होता है, लास्ट का जो ये नॉब निकली होती है वो थोड़ी सी लेफ्ट साइड में होती है। तो ये रिब्स के अंदर होते हैं, लंग्स के पास होते हैं। एंड जो हमारे हार्ट का वेट होता है वो हार्ट का वेट है 289.6 ग्राम, ये मेन का होता है। एंड 31 to 40 ईयर्स के बीच में, तो 31 से 40 ईयर के बीच में जितने भी मेंस आते हैं उनके 289.6 ग्राम वेट होता है हार्ट का। एंड सेम एज में 284.7 ग्राम हर वुमेन का हार्ट वेट होता है, यानी भार। ये तो हो गया वेट की बात एंड लोकेशन की बात। एंड हार्ट को बोलते हैं जनरली कि हार्ट की जो साइज होती है वो हमारी मुट्ठी में, बंद मुट्ठी में आ सकती है। हार्ट हमारा इतना साइज का होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप ये ब्लू कलर से देख रहे हैं एक पाइप की तरह जो गई है, इसको बोलते हैं वेना केवा। ऊपर वाले इस पोर्शन को बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा एंड नीचे वाले इस पोर्शन को बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर क्योंकि ऊपर की तरफ है, इंफीरियर यानी ये नीचे की तरफ है। जो सुपीरियर वेना केवा है ये बॉडी से जितने भी साफ खून नहीं बोलते, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होते हैं, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। अनऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो ब्लड जो अपने साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं, वो ब्लड अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, जिसे साफ खून नहीं बोलते हैं। तो जितने भी अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं हमारी बॉडी में, वो सारे ब्लड जो है हमारे यहाँ हार्ट में सुपीरियर वेना केवा के थ्रू एंटर करते हैं अंदर की तरफ। एंड ये जो इंफीरियर वेना केवा है, यहाँ से भी हमारे लोअर बॉडी के जितने अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट के अंदर एंटर करते हैं। तो ये जो वेना केवा है, ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर इस तरीके से वर्टिकल, ये हमारी बॉडी अपर एंड लोअर साइड से जितने भी अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उसे अंदर लाती है, हार्ट के अंदर लेकर आती है। नेक्स्ट आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ब्लू कलर से, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो ये है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये राइट साइड वाला, इसको बोलते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड ये इसको बोलते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करती है, ये ब्लड को लेकर जाती है, यानी जितने हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उसे लेकर जाती है। लेफ्ट साइड राइट साइड वाली राइट लंग्स यानी फेफड़े तक पहुंचाती है ब्लड को। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट लंग्स में पहुंचाती है। एंड ये लेफ्ट साइड वाली पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट साइड के लंग्स को ब्लड पहुंचाती है। तो ये जो हो गया पल्मोनरी आर्टरी एंड वेना केवा का क्या लोकेशन है एंड क्या वर्क है। नेक्स्ट अब आपको जो ये रेड कलर का बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं एओर्टा।
एंड एओर्टा के ऊपर जो 3 पाइप्स दिख रही हैं आपको छोटी छोटी, इसको बोलते हैं आर्टरीज। आर्टरीज ये क्या करती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो खून, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, यानी जिस ब्लड की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो ब्लड। तो ये एओर्टा यानी एओर्टा में जो आर्टरीज होती हैं कनेक्टेड, ये सारी आर्टरीज हार्ट से जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर पंप हुआ उन सारे ब्लड्स को अपर साइड ऑफ बॉडी में, बॉडी की अपर साइड में जितने, मतलब ये हमारा जो ये पोर्शन अपर साइड का, वहां पे ब्लड को पहुंचाते हैं। एंड इसी एओर्टा का एक और पोर्शन यहाँ नीचे को आता है, ये इस साइड में ऐसे, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। एओर्टा, और वहां पे क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लोअर बॉडी को पहुंचाया जाता है, यानी हार्ट से ब्लड जब पंप होता है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये आर्टरीज अपर बॉडी की तरफ लेके जाती हैं ब्लड को, एंड ये जो डिसेंडिंग एओर्टा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर बॉडी की तरफ पहुंचाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं हमारा हार्ट जो है वो कितने चैम्बर्स में डिवाइड होता है। तो जो मैमेलियंस होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनका हार्ट जो है 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। 4 चैम्बर, राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया। फर्स्ट आप समझ लीजिए कि हमारा हार्ट जो है 2 भाग होता है, आर्टरिया एंड वेंट्रिकल। तो जो आर्टरिया एंड वेंट्रिकल होता है वही लेफ्ट एंड राइट एंड अपर एंड लोअर करके 4 चैम्बर में डिवाइड हो जाता है। तो जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं राइट आर्टरिया, एंड जो लेफ्ट साइड में आपको पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्टरिया, एंड ये नीचे वाला पोर्शन जो है इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ये जो वेंट्रिकल है ये राइट साइड की वेंट्रिकल को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ब्लड होता है हमारा, यानी जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके ब्लड आता है, वो सारा ब्लड हमेशा आर्टरिया में आता है, लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया। किसके थ्रू आता है? ये जो आपको 2 रेड कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, पाइप पतली पतली, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये क्या थी? पल्मोनरी आर्टरी, और ये क्या है? पल्मोनरी वेन्स। तो ये राइट साइड की जो 2 हैं इसको बोलते हैं राइट पल्मोनरी वेन्स, एंड जो लेफ्ट साइड की दोनों हैं इसको बोलते हैं लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड है लंग्स से हमारे आती हैं, तो जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर आती हैं, आर्टरिया में वो आती है यहाँ इन दोनों पल्मोनरी वेन्स, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। राइट लंग्स की जो ब्लड है वो यहाँ पे आती है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट लंग्स से राइट पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट आर्टरिया में एंटर करती है, एंड अनऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 वाला ब्लड जो है वो लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरिया में एंटर करता है। यानी दोनों लंग्स से जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इन दोनों तरफ के पल्मोनरी वेन्स के थ्रू दोनों तरफ की आर्टरियाज में एंटर करते हैं, लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन, यहाँ पे आपका ब्लड को क्लीन करने का, यानी अनऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने का, और उसके बाद उसको बॉडी के जहाँ जहाँ जिस ऑर्गन्स को ब्लड की ज़रूरत है पूरी बॉडी में पंप करके सर्कुलेट किया जाता है, जिसके थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा है। उसके बाद सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड लेयर्स देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू अनऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से एंटर हुआ हार्ट में, कहाँ पे? राइट आर्टरिया में एंड लेफ्ट आर्टरिया में। उसके बाद क्या होता है, ये आपको जो डॉटेड ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं, इसको ऐसे नोड, यानी हार्ट का पेस मेकर।
जब कभी कभी हार्ट का जो ऐसे नोड है वो डैमेज हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, देन ऑपरेट करके जो आर्टिफिशियल पेस मेकर डाला जाता है वो यही है। तो इसको हार्ट का पेस मेकर बोलते हैं और जिसे बोलते हैं ऐसे नोड। तो ये ऐसे नोड क्या है? ये ऐसे नोड जो है एक नोडल सेल है और जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने के लिए। तो इस बारे में मैंने आपको कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में अच्छे से पूरी तरह समझाया था। अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आ रही है, आप वहां जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे नोड जो है हार्ट एक ऐसा इकलौता मसल है जिसमें कि कोई भी इम्पल्स नहीं किया जाता, कोई भी एक्शन पोटेंशियल नर्व सेल्स के थ्रू इम्पल्स नहीं किया जाता है। हार्ट अपना एक्शन पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन के लिए खुद जनरेट करता है बाय ऐसे नोड। तो ये ऐसे नोड जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है जिसके थ्रू यहाँ पे ये आर्टरियाज जो हैं ब्लड आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जिसके प्रेशर के थ्रू यहाँ से जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो एंटर कर जाती है वेंट्रिकल में, राइट आर्टरिया का राइट वेंट्रिकल में एंड लेफ्ट आर्टरिया का लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो सबसे पहले राइट इसका काम होता है और उसके बाद वेंट्रिकल का। तो राइट जो ब्लड आया था अनऑक्सीजनेटेड वो यहाँ से छन के यानी आर्टरिया से छन के वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है। अभी आप पूछेंगे कि ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर क्या है? तो ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये वॉल्व होते हैं एंड ये जो राइट साइड में ये वॉल्व है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये क्या वर्क करते हैं? ये वर्क ये करते हैं कि जो ब्लड है वो जब पंप होता है यानी जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो ये आर्टरिया से वेंट्रिकल में आता है छन के ब्लड, तो ये आर्टरिया से ब्लड को वेंट्रिकल में आने देते हैं। बट अभी क्या होगा, दोबारा जब पंप होता है नीचे की तरफ तो ये ब्लड वापस भी जा सकता है। तो इसी वजह से ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं जो ब्लड को वापस जाने से रोकते हैं, वेंट्रिकल से आर्टरिया में ब्लड को वापस जाने से रोकते हैं। यहाँ पे जब भी प्रेशर पड़ता है ये ओपन हो जाते हैं इस तरीके से और ब्लड एंटर आ जाता है, देन अगेन ये क्लोज हो जाते हैं और जब ये ब्लड पंप होता है देन ये क्लोज होते हैं ताकि ब्लड यहाँ से आर्टरिया में ना एंटर कर पाए और यहाँ से ये ब्लड एंटर कर जाए यहाँ पे, जिसको पल्मोनरी इस में और इसके थ्रू लंग्स में ब्लड चला जाए। यहाँ से जब फिल्टर हो जाता है ब्लड आपका अनऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरिया से छन के वेंट्रिकल में आता है और ऑक्सीजन से मिलके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। देन यहाँ से जब पंप होता है अगेन कॉन्ट्रैक्ट होता है पंप होके, देन यहाँ से ये ब्लड इसके थ्रू यानी पल्मोनरी आर्टरी में एंटर कर जाता है एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लेफ्ट लंग्स में पहुंच जाता है एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट लंग्स में पहुंच जाता है। तो ये हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व और उसका वर्क। और ट्राइकस्पिड वॉल्व ये जो छोटे छोटे ये आपको ब्लैक थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो कि यहाँ से होल्ड करके यहाँ पे वॉल्व्स को कनेक्ट किए हुए हैं, इसको बोलते हैं कॉर्डिक टेंडिनी। तो कॉर्डिक टेंडिनी जो है ये इन वॉल्व्स को कनेक्ट किए रहती, कस के पकड़ी हुई होती है ताकि ये वॉल्व्स जो हैं वो अच्छे से वर्क कर पाए, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। जैसे कि जब भी उन पे प्रेशर पड़ता है वो दबते हैं और जब भी उन पे प्रेशर नहीं पड़ता वो अगेन अपने पोजीशन पे आ जाते हैं। तो सेम ऐसे होता है, जब प्रेशर होता है देन ये वॉल्व खींच के ऐसे खुलता है और ब्लड एंटर करता है और उसके बाद तुरंत ही ये रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं यानी अपने पहले वाले क्लोज पोजीशन में आ जाते हैं। तो राइट साइड की जो ये वॉल्व्स हैं इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड जो ये लेफ्ट साइड की वॉल्व्स हैं आर्टरी एंड वेंट्रिकल के बीच में इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या माइट्रल वॉल्व, ये इसका नाम है। तो ये हो गया वॉल्व। अभी आपको ऐसे नोड से कनेक्टेड जो ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड इस ऑर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से यहाँ पे ये जो आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। तो ये जो
वेन्स आती हैं, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। बहुत सारे फाइबर्स की बंडल होती हैं और ये आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। तो जहां पे सारी फाइबर्स कनेक्ट होती हैं उस सारे फाइबर के बंडल्स को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। और ये आगे चल के बाइफर्केट कर जाती है, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। और ये राइट साइड में अपना आ जाती है एंड लेफ्ट साइड में अपना अलग चली जाती है। और इसको जो राइट एंड लेफ्ट साइड में अपना जा रही है इस तरीके से फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, इसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। अभी देख लेते हैं, ये तो हो गया पल्मोनरी आर्टरी का बता दिया। एंड पल्मोनरी आर्टरी में भी यहाँ पे वॉल्व्स लगे होते हैं ताकि जब वेंट्रिकल पंप करे एंड ब्लड एंटर कर जाए पल्मोनरी आर्टरी में, देन पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापस वेंट्रिकल में ना आए, इसलिए यहाँ पे भी वॉल्व्स लगे होते हैं एंड इन वॉल्व्स को बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। नेक्स्ट, अब अगर हम एओर्टा की बात करें तो यहाँ पे जो आर्टरीज होती है, पल्मोनरी आर्टरी है, वो हमेशा उसकी ओपनिंग जो है वो राइट साइड के वेंट्रिकल में ओपन होती है। एंड जो ये एओर्टा है, इसकी जो ओपनिंग है वो हमेशा लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में ओपन होती है, यानी जो राइट साइड से ब्लड पंप हो रहा ऑक्सीजनेटेड, वो आर्टरीज के थ्रू लंग्स में चला जाता है, राइट एंड लेफ्ट। एंड जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू पंप होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो इस एओर्टा के ओपनिंग से सारी आर्टरीज में होते हुए अपर एंड लोअर बॉडी में ब्लड पहुंचाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड यहाँ पे भी वॉल्व्स होते हैं जिसको एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं, ताकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करे तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होके एओर्टा में गया है आर्टरीज में, वो वापस ना आ पाए। इस वजह से यहाँ पे भी वॉल्व्स होते हैं और जिसका नाम होता है एओर्टिक वॉल्व। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है आर्टरिया में दोनों साइड के लेफ्ट एंड राइट, और फिल्टर होके जब वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पंप होके पहुंचता है वेंट्रिकल में, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ पे पहुंचने के बाद जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं तो जो राइट साइड का वेंट्रिकल है वो हमेशा लेफ्ट एंड राइट यानी सिर्फ लंग्स में ब्लड पंप करता है। यानी ये जो राइट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा लंग्स में पंप करता है, पहुंचाता है। एंड जो ये लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे हमारे अपर एंड लोअर बॉडी तक के हर एक पार्ट को ब्लड पहुंचाता है, ब्लड पंप करता है। तो हमेशा याद रखिएगा जो राइट वेंट्रिकल है वो हमेशा लंग्स के लिए वर्क करेगा, एंड जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये हमारी अपर एंड लोअर पूरी बॉडी के लिए वर्क करता है। तो ये हो गया। अभी हम देख लेते हैं, ये तो बात हो गई हमारे मेन चैम्बर्स की, हार्ट की एंड एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स की। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये बहुत ही मसल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसकी बात जब हम करते हैं तो ये एरिया है जहां पे पुरकिंजे फाइबर फैला हुआ है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। एंड ये लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल आपस में बटे हुए होते हैं एक वॉल से। तो ये लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल जो अलग अलग हैं, ये बीच में जो इनकी वॉल पाई जा रही है, इस वॉल को बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये एक वॉल है, यानी एक तरह की सेप्टम है जिसके थ्रू ये डिवाइड है लेफ्ट एंड राइट साइड में वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल पाई जाती है उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। एंड ये जो पुरकिंजे फाइबर फैला हुआ है लेफ्ट एंड राइट साइड में जाके, ये इसको क्या बोलते हैं, इस एरिया को, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। एंड यहाँ की जो मसल होती है, ये मसल कार्डियक मसल के थ्रू बनी होती है। यानी जो हमारी मस्कुलर सिस्टम है वो 3 तरह की मसल्स कंपोज करती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। कार्डियक मसल हमेशा हार्ट में पाया जाता है, तो वो कार्डियक मसल टिश्यूज ये मायोकार्डियम में पाए जाते हैं। मायोकार्डियम कार्डियक मसल टिश्यूज से बना हुआ होता है। नेक्स्ट, अभी मायोकार्डियम के नीचे जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो ये लेयर है, ये अंदर वाला पोर्शन ये है मायोकार्डियम। देन ये जो लेयर रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है,
इसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम, ठीक है, इसे बोलते हैं हम एपिकार्डियम। एंड एपिकार्डियम और इन लेयर्स की बात कर ले अगर हम, तो जो सबसे आउटर लेयर आपको हार्ट का दिख रहा है, फ्लशी, ये पूरा फ्लश मसल होता है, बहुत ही चौड़ा सा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है बाहर से, ताकि कोई भी हैवी प्रेशर हो या ऐसा कुछ तो डायरेक्टली हमारे चैम्बर्स तक ना पहुंचे। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे हार्ट के अंदर की चैम्बर्स को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो आउटर लेयर इसकी ग्रीन कलर से, मोस्ट आउटर लेयर जो दिख रही है ग्रीन कलर से, इसको हम बोलते हैं, ये तो सारे होते हैं आपके ये पेरिकार्डियम लेयर होती है, ठीक है। तो ये जो पेरिकार्डियम फाइबर्स पेरिकार्डियम लेयर है, इसको मैंने यहाँ पे इन तीनों लेयर्स को लेके यहाँ थोड़ा सा और जूम आउट किया है। तो ये जो आउटर लेयर ग्रीन कलर से है, इसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। देन ये जो ब्लैक कलर की लेयर है ग्रीन कलर के अंदर मिडिल वाली, इसको हम बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। एंड देन आपको जो ये रेड कलर की लाइन अंदर को दिख रही है, रेड के बाद, उसको बोलते हैं एपिकार्डियम, ठीक है, एपिकार्डियम। देन ये एपिकार्ड और ये जो लाइन है ये अंदर की तरफ मायोकार्डियम के पास जो लाइन होती है, कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम इसको। तो ये जो एंडोकार्डियम है और ये जो एपिकार्डियम है, तो एंडोकार्डियम एंड एपिकार्डियम के बीच में जो ये चौड़ा सा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये एक तरह की कैविटी होती है। एंड ये कैविटी होती है पेरिकार्डियल कैविटी। एंड ये पेरिकार्डियल कैविटी जो है एक तरह की फ्लूइड से भरी हो, तरल पदार्थ उससे भरा हुआ होता है। तो जब भी कोई हैवी प्रेशर अचानक से आ जाता है या धक्का कभी लग जाता है हम लोगों को, तो अचानक से, तो वो जो हैवी प्रेशर होता है वो हमारे हार्ट तक पहुंचते डायरेक्टली, उसमें ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे ये प्रेशर यहाँ तक पहुंचता है एंड थोड़े से प्रेशर के बाद ये वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड। ये फ्लूइड हमारे चैम्बर्स को प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे मोस्ट आउटर लेयर जो ग्रीन कलर की हार्ट की दिख रही है, इसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके बाद जो ये ब्लैक कलर की लेयर है, इसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। देन ये रेड कलर की लेयर है, इसको बोलते हैं एपिकार्डियम। देन ये जो एरिया है ये, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। एंड ये कैविटी एक तरह की फ्लूइड से भरी हुई होती है। देन ये जो लेयर है रेड कलर की, इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। एंड एंडोकार्डियम के ये अंदर जो ये पूरा एरिया मसल है जो कार्डियक मसल से बना हुआ है, उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। और इसी मायोकार्डियम में आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड से जो मसल फाइबर का बंडल निकलता है, उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। और ये बंडल ऑफ हिस आगे चल के जो डिवाइड हो जाता है दो पोर्शंस में, एक राइट एंड लेफ्ट में जाने के लिए, तो इससे ये जो राइट एंड लेफ्ट में पहुंचे हैं मसल्स के छोटे छोटे टिश्यूज, उसको बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर। हार्ट हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ऊपर के पार्ट्स को बोलते हैं एट्रिया, नीचे के पार्ट्स को बोलते हैं वेंट्रिकल। राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सब में अपने अपने वॉल्व्स होते हैं जो ब्लड को पंप होके नीचे आने में हेल्प करते हैं, ब्लड को वापस जाने से रोकते हैं। राइट साइड में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड लेफ्ट साइड में होता है बाइकस्पिड वॉल्व यानी माइट्रल वॉल्व। इसके बाद यहाँ पे होता है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। एंड पल्मोनरी आर्टरी में जो ये वॉल्व होता है, जो कि जिसकी ओपनिंग हमेशा राइट साइड के वेंट्रिकल में होती है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। एंड ये जो एओर्टा है जिसकी ओपनिंग हमेशा राइट वेंट्रिकल में होती है, उसको, यहाँ जो वॉल्व है इसको बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। पल्मोनरी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। राइट साइड को राइट पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट साइड को लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। और ये वेन्स क्या करती हैं,
हार्ट से लंग्स से, दोनों साइड के राइट एंड लेफ्ट लंग्स से अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरिया में पंप करती हैं। देन आर्टरिया से जो फिल्टर होके ब्लड आता है वेंट्रिकल्स में, ये वेंट्रिकल पहुंचाता है आर्टरी के थ्रू लंग्स में ब्लड, एंड ये एओर्टिक आर्टरीज पहुंचाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर एंड लोअर साइड ऑफ बॉडी में। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर एंड लेयर इम्पोर्टेंट जो था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, क्या होता है, कैसे होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरा। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। अगर इस टॉपिक पे आपको कहीं कोई डाउट है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, देन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। एंड अगर क्लियर हो गई है टॉपिक, देन प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक कीप स्टडिंग एंड कीप हेल्दी।